नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल ए हलचल। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको एक ऐसी खबर आज दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। शासन के द्वारा करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं गरीबों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, और जिला चिकित्सालय से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उसके नीचे और स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, ग्राम तक, नगर तक। लेकिन जब गरीब वहां पर जाता है और उसे वहां बैठा डॉक्टर बाहर से दवाई लाने को बोलता है और उसके पास रुपए नहीं रहते, मजबूरन जब दवाई लाई जाती है तो उसका इलाज करने की जगह, उसे स्वस्थ करने की जगह उसे डबल डोज दे दिया जाता है और उसकी हालत और बद से बदतर हो जाती है। क्यों जाएगा कोई अस्पताल में और क्यों भरोसा करे सरकार के इस तंत्र पर, जहां नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट लोग बैठे हैं। ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने नौकरी को, इस अच्छे पेशे को, धरती के भगवान की संज्ञा जिसे दी जाती है, उसे बदनाम करके रखा है। मामला शहडोल जिले के बुढ़हार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। ये वही स्वास्थ्य केंद्र है जहां बीते पखवाड़े एक डॉक्टर का मामला आया था जिसने डिजिटल रिश्वत ली थी। एक पखवाड़ा नहीं बीता और दूसरा मामला आया। उस मामले का हश्र क्या हुआ यह तो जिम्मेदार ही बताएंगे, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो बातें सामने आ रही हैं, कभी शराब के नशे में डॉक्टर तोड़फोड़ करता है तो कभी डिजिटल रिश्वत लेता है। और यह मामला एक ऐसे गरीब का है, योगेंद्र मेहरा नाम के एक युवक का है, जो गंभीर रूप में अस्पताल पहुंचता है। मामला 5 फरवरी का है। उसके पास न तो निजी अस्पतालों पर जाने के लिए उसके पास रुपए हैं, नहीं उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वह इलाज के बाद इलाज करे और इनकी जेबें भर सके। हुआ क्या, एक सिरे से हम आपको बताते हैं और यह भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का भी इन चिकित्सकों ने क्या हश्र कर दिया है। ये वही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है 181, जिसे गंभीरता से लेने के लिए कलेक्टर हर बैठक में निर्देश देने से नहीं चूकते, बावजूद प्रेशर करके, दबाव बनाकर उसे बंद कराया जाता है। इसी मामले का यह दूसरा पहलू है। बताया गया कि 5 फरवरी को योगेंद्र मेहरा जो युवक था वह बुढ़ार अस्पताल पहुंचता है। जो दवाएं उसे लगाई जानी थी वो उसे नहीं मिलती है। वो बाहर से लेके आता है, फिर डबल डोज दिया जाता है और उसे रेफर कर दिया जाता है। गंभीर अवस्था में वो मेडिकल कॉलेज पहुंचता है और बमुश्किल वहां से जब ठीक होकर वापस आता है, इसकी शिकायत जब उसने यहाँ पर की तो सभी ने अनसुना कर दिया। लगभग 20 दिन के बाद, ठीक होने के बाद, उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत कर दी। स्क्रीन पर जो आप शिकायत देख रहे हैं उसमें उसने लिखा है कि उपचार न मिलने, विलंब से मिलने और पूर्ण उपचार न मिलने के कारण ये शिकायत दर्ज की थी उसने। और शिकायत के नीचे आप स्क्रीन में देखेंगे कि अभी क्या हश्र है उसका और पहले क्या हश्र था। शिकायत को लगातार दबाया जा रहा है और प्रेस करके बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। उसने कुछ ऑडियो भी भेजे हैं और एक वीडियो भी भेजा है। पहले सुनिए कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो है वहां पर वो फोन करके किस तरह की बातें करती हैं, और एक अन्य अधिकारी जिन्हें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की जिम्मेदारी दी गई है ब्लॉक ऑफिस में, यहाँ पर उसने किस तरह की बातें उससे की और जो पीड़ित है वह क्या कह रहा है, उसकी आप बीती भी सुनिए और इस खबर पर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपने सीएम हेल्पलाइन लगाई है? जी मैम, लगाया था हमने। क्या हो गया था? मैम उस दिन मुझे ना डबल डोज दे दिए थे इंजेक्शन। पहली बात तो वहाँ पर जब भी आता हूँ तो वो लिख के बाहर भेजते हैं कि देख लो बाहर से लानी है ना। फिर उसके बाद मैम पर्ची पे डॉक्टर साहब लिख रहे थे देख लो। पहले मैडम नर्स मैडम बोली कि नहीं है यहाँ पे देख लो। तो मैं बोला हमेशा तो रहता है, हर बार तो आप यहीं बाहर से मंगाते हो। फिर डॉक्टर साहब आए, बोले नहीं लगा देना। फिर कोई आप वहाँ पे प्राइवेट नर्स भी रखे हैं मैम। उनने क्या किया कि बॉटल लेके आई। मैं बोला कि आप इंजेक्शन डाल दिए इसमें कि कमर में लगाएं। बोलते नहीं हम ट्रामाडोल डाल दिए हैं इसमें। तो बोला सर तो ट्रामाडोल लिखे नहीं है और मैं तो हर हफ्ते हर 15 दिन में एडमिट होता हूँ। ट्रामाडोल मुझे नुकसान भी करता है। उन्होंने बोला, फिर बोल दिया कि नहीं ट्रामाडोल नहीं डाले हैं, वो लगा दिए हैं आप देख लो। बोला देख लो जब लगा दिए फिर कमर में क्यों लगाने आए आप? फिर उन्होंने कमर में भी लगा दिया और बोले कि बॉटल में भी हमने डाल दिया। अच्छा। तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर साहब जब मैंने वीडियो चालू करके नर्स मैडम से पूछताछ की थी ना, तो डॉक्टर साहब से इन्हें शिकायत की। फिर डॉक्टर साहब आए,
फिर उन्होंने बोला कि क्या है योगेंद्र ऐसा क्यों कोऑपरेट कर हाँ लिया करो। बोला सर किस बात पे कोऑपरेट, कौन ये है लोग त्रिवेदी लापरवाही। जी? हाँ 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 मैम, फिर उसकी तबीयत मेरी खराब हो गई। सर बोले कि ठीक है मैं डांट लगा दूंगी योगेंद्र, कोई हाँ दिक्कत हाँ होती है तो मुझे बोल दिया करो। फिर जब मेरी हाँ तबीयत बिगड़ने लगी, जब फिर मेरे गार्जियन आए, फिर डॉक्टर साहब जब रिफर किए, फिर उन्होंने मना कर दिया कि आपके साथ कोई गलत इलाज नहीं हुआ है। मतलब हम्म। अपनी गलती से फिर वो मना कर दिए, और जबकि पहले बोल के गए कि हो गया है स्टाफ से गलती, अपन हम्म। डांट लगा देंगे। जी मैम। चलिए भैया फिर मैं बात करती हूँ आपसे, है ना? ओके ओके मैम। जी आगे मैम। से ऐसा नहीं होगा, आप कटवा लो शिकायत, जी जी मैम। जी मैम। कटवा लो, हो गया। अब ऐसा ना होगा भाई, बार बार नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। जी मैम। जी मैम। कटवा लो, अपनी आपस की बात है ना? जी मैम। जी मैम। तुम धनपुरी के हो, हम बुढ़ार के, तुम आते रहते हो इलाज जी कराने। मैम बिल्कुल मैम, मैं आगे अपने लिए तो आता हूँ, अन्य लोगों के लिए भी आता हूँ। हम लोग नहीं नहीं संस्था चलाते हैं, रजिस्टर्ड नहीं, एनजीओ आगे है से हमारा। ऐसा ना होगा, आप कटवा जी जी लीजिए, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल मैम। है ना? अब ऐसा अपन मौका ना देंगे, जी मैम। ठीक है? जी मैम। हाँ ठीक है, कटवा लो। हाँ जी ये बात पहले भी आपसे हुई है ना मेरे 2-3 बार, ये आपकी जो शिकायत के संबंध में। हाँ 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 बोलिए। हाँ तो उसको यार नहीं कटवाए भाई, अपन मेरा हाँ टाइम नहीं। कटवा लेते हैं, तो उसको कटवा दो दोस्त, है ना? फिर मैं बुलाया भी था कि एक दिन आके बुढ़ार में आप आ जाना, हम उसमें कुछ तो आप आए नहीं। जी ये बताइए भाई साहब, हम्म कटवा दे तो दे अपन, हम्म। वहाँ आएंगे तो फिर दोबारा उसकी कोई गारंटी लेगा कि अपन हमारे आने पे ऐसा कोई नहीं होगा कुछ, नहीं गारंटी तो देखो यार अपने शरीर की हम लोग की नहीं, हमें भी है ना? बैठे हैं आपसे बात करते हैं, हम्म। हम कहेंगे कि हम आगे नहीं तो वहाँ तो कल भी गलती बात करने के करेंगे। बाद भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ये बताइए। तो ठीक वो है, आप ठीक अपना नहीं है। अपना बंद कराओ, फिर हम तो बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना बंद कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। है ना? आप कह रहे थे इसलिए मैं बात किया था कि ठीक चलिए। मेरा नाम योगेंद्र महारा है और 5 फरवरी को मैं बुढ़ार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जिसमें डॉक्टर और नर्स स्टाफ के द्वारा मेरे को डबल डोज का इंजेक्शन दिया गया था और उस कारण से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसमें मैंने 181 में शिकायत किया था और वहाँ हॉस्पिटल से मुझे आज लगभग 1 महीने से दबाव आ रहा है कि मैं केस को कटा लूँ। मैंने डॉक्टरों से पूछा भी, जिन्होंने कॉल कटाने के लिए मुझे कॉल किए हैं, कि मेरे वहाँ आने पे क्या ऐसा दोबारा होगा, इसकी कोई गारंटी है कि मेरे वहाँ आने से मेरे साथ कोई ऐसा गलत दवाई या मेरे जान से खिलवाड़ करने की कोशिश दोबारा इनके द्वारा ना होगी। और मेरे को वहाँ पे रेफ़र किया गया था मेडिकल के लिए, और जब उनका डबल डोज का इंजेक्शन मुझे दिया गया तो मेरे सीने में जलन और मुझे चक्कर जैसा आना और मेरा सांस फूलने लगा था और हार्ट बीट बढ़ गई थी, जिस कारण से मुझे वहाँ के स्टाफ ने रेफ़र किया था मेडिकल कॉलेज में और मैं वहाँ 4 से 5 दिन एडमिट था। और इस तरह की लापरवाही हमेशा से आती रही है और जब भी उस हॉस्पिटल में मेरा जाना होता है तो एक दर्द का इंजेक्शन होता है जो कि कॉमन है, हर जगह हॉस्पिटलों में रहता है, डैक्लो इंजेक्शन, और ऐसा सभी के साथ हो रहा है। हॉस्पिटल में दवाई रहने के बाद भी बोलते हैं कि बाहर से लेके आओ। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ, जब मैंने पूछताछ किया वीडियो चालू करके नर्स के द्वारा, तो पहले बोलते हैं कि हमने इंजेक्शन बॉटल में डाल दिया है, फिर डॉक्टर के ने शिकायत किया कि मैंने वीडियो बनाई है। फिर जब डॉक्टर साहब आए, मैंने दोबारा पूछा तो नर्स मना कर दी कि नहीं भैया, हमने बॉटल में इंजेक्शन नहीं डाला था, और जबकि उस दोनों चीज़ की मेरे पास वीडियो है। और मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसे किसी भी गरीबों के साथ हॉस्पिटलों में जान लेने की कोशिश ना की जाए और उचित दवाई की जाए।